मुरादाबाद के दीवान का बाजार गली बेलदारान स्थित खानकाह कुद्दूसिया सांवरिया चिश्तिया पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद। इस मौके पर मेहताब आलम उर्फ गुड्डू मियां सहित अन्य अनेक खानकाही निस्बती लोग रहे मौजूद। आपको बताते चलें कि कांग्रेस द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत इमरान मसूद खानकाही निस्बती लोगों के साथ साथ मुस्लिम समाज के सभी फिरकों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस मौके पर इमरान मसूद ने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। वहीं सज्जादा नशीन दरगाह गंगोशरी मेहताब आलम और गुड्डू मियां ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। बहुत तबीयत खुश हुई अपने नाना के आस्थाने पर आने के बाद। आपका दधियाली ताल्लुक है, मेरा ननियाली ताल्लुक है। और यहाँ मैं भी पिछले 40 साल से वाकिफ हूँ। हजरत शाह मियां साहब के जमाने से और मैं आपके दौर तक, या यूं कहूंगे राशिद साहब के जमाने से लेकर मुझ तक बहुत सारे लोग यहाँ के चले गए, उनके बच्चे हैं, और बहुत सारे जो उस जमाने में नौजवान थे भाई खड़े हो जाओ। इन्हें भाई ने कहा कि मेरे जहन में किस तरह का सवाल आ रहा है और मैं चाहता हूं कि सभी सारे लोगों के साथ लेके चलूं। तो मैं अलीशा से और दुनिया से इन्होंने बात की और फिर रात मियां साहब का फोन आया कि भाई आपको जरूर आना है। मैं वादे यहाँ के कई बार कर चुका था, एक शादी में भी किसने हो चुके थे। तो मैं मियां साहब को आप जानते हो, मेरा जिगर गोशा भी है, मेरा बचपन का दोस्त भी है और मैं हमारा पीर भी है। तो मेरे पीर में एक छवि साहब आपने काम आ दिया। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत से, जिस इज्जत से आज कलियर से चले और यहाँ मुरादाबाद तक जिस इज्जत और एहतराम से लोगों ने इज्जत दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया परवरदिगार का। और ये हम नहीं हैं, हम तो मैं अक्सर कहता हूं अपने बस्ती के लोगों से कि तुम्हें घर की मुर्गी दाल बराबर नजर आती है। ये सब अगर है करम अल्लाह का है और वजह कुतरार साहब की है। जो इस तरीके से सब लोग खड़े हैं, बहरहाल आज ये खान का दूसरा देख करके और तबियत खुश हुई और मैं मियां साहब जैसा भी हूँ तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। यहाँ पर मौजूद तमाम उलमा हज़रात, आज एक मुहिम के तहत हमने तहरीक चले हैं कौम को बेदार करने के लिए। कौम को बेदारी इसलिए, मैं सियासी आदमी हूं, सियासी बात करूंगा। पिछले 10 साल के अंदर हमारी सियासी हैसियत खत्म हो गई। जिसे हम वोट डालते हैं वो जीतता नहीं, और जिसे आप हराने के लिए जोर लगाते हो कि आप एक तरफा वोट हराने के लिए डाल दो, वो हारता नहीं। यानी आपका विरोध, आपकी मुखालफत जीत की गारंटी हो गई, आप जिसको हराना चाहते हैं। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। इस सोच को बदल करके हमें अपनी लाइन को लंबा करना पड़ेगा।
दूसरे की लाइन को मिटाने की बजाय हमें अपनी लाइन लंबी करनी पड़ेगी। और जब आप अपनी लंबी लाइन करेंगे तो एक बार वोट डाल के आपने 4 इलेक्शन देख लिए, हमारा कोई वजूद नहीं, हार नहीं, लेकिन एक बार एक कोशिश मैं कहने के लिए आया हूं। एक कोशिश कर देख लीजिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को सभी जाति धर्मों का वोट मिल जाता है, उससे कोई परहेज नहीं करता। उत्तर प्रदेश में दिक्कत क्या हुई कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सभी वोट चले और सब इस इंतजार के अंदर कि पहले तुम आओगे तब हम आएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि पहल हम कर लें। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर पहल हमने कर ली कांग्रेस में चल करके वोट डालने की, तो दूसरा वोट जो कांग्रेस के पास आ सकता है वो फौरन आ जाएगा। परेशान सब है, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अपर कास्ट हो, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जाति पाति सब चीजों से ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर चलती है, पूरे हिंदुस्तान में चलती है। राहुल जी ने यात्रा की और राहुल जी ने एक मैसेज पूरे देश के अंदर दे दिया, एक माहौल पूरे देश में बना दिया। हम आपसे दरखास्त करने के लिए आए कि आप लोग मुत्तफिक राय के साथ, आपने पिछला 22 का इलेक्शन देखा, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी जरूर लगेगी, और झूम के वोट डाल रहे थे। मैं बहुत अच्छी पोजीशन पर था कांग्रेस में, मेरे लोगों ने इसी तेजी कर करके मुझे कहा कि नहीं समाजवादी में चलो, और मैं गया समाजवादी में, और समाजवादी में मेरे साथ क्या हुआ ये सबको पता है। लेकिन जब हम समाजवादी ज्वाइन करने गए थे तो समाजवादी ज्वाइन करने में उस दिन यात्रा थी, और मुझे याद है कि कैसा भाई गाजीपुर वाला, उस गाजीपुर एक्सप्रेस वे के ऊपर 400 किलोमीटर का सफर तय करने में जो 4 घंटे में तय होना चाहिए था, उसमें 16 घंटे लगे थे। 16 घंटे लगे थे, सड़क के ऊपर आदमी ही आदमी था। और जब नतीजा आया तो उस पूरे हाईवे के ऊपर भगवा खिला हुआ नजर आया। उस पर हम और आप नहीं थे, उस पर वही थे जिनका वोट हमें चाहिए था, लेकिन माहौल आपने बनाया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार ये माहौल आपने कांग्रेस के लिए बना दिया और कांग्रेस खड़ी हो गई, तो कांग्रेस के अंदर वो तमाम वोट पड़ सकता है जो दूसरों को देना नहीं चाहता। किसी जाति बिरादरी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ पार्टी के अंदर किसी जाति को परहेज है, कुछ पार्टी के अंदर किसी जाति को परहेज है, और जब तक एंटी वोट इकट्ठा ना हो तब तक गोल हासिल नहीं होगा। कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जहां सबका वोट इकट्ठा हो सकता है। तस्लीम आदाब। जहाँ आज इमरान भाई हमारे भाई हैं और चेयरमैन साहब हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, वो अली शाह मियाँ साहब की सरपरस्ती में यहाँ कलिया शरीफ से खानका में आए, उनका आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और क्योंकि मेरे बहुत करीबी हैं, बड़े मोहब्बत करता हूँ मैं उनसे, वो मेरे से, तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि वो खानका में तशरीफ़ लाए और यहाँ तमाम लोगों को खिताब दिया और अपना एडमिशन लेकर चल रहे हैं, जो चलना चाहिए कि अपनी पार्टी के लिए। बहरहाल अल्लाह ताला उसमें उसे कामयाबी दे, कामरानी दे। और क्योंकि हम 500वें उर्स की तैयारी में लग रहे हैं, इस मरतबा चेयरमैन साहब ने यहाँ आकर 500वें उर्स की दावत दे दी, ये और बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। दूसरा, उन्होंने प्रोग्राम से जो उनसे पिछले साल उनसे मशवरा हुआ था कि जुब्बे शरीफ से एक दिन पहले कुरान की ज़ियारत हो जानी चाहिए, फिर पहरान की, तो वो भी इस साल तब्दीली हो रही है, उसका भी चेयरमैन साहब ने खुद भी ऐलान कर दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है
कि जुब्बे शरीफ की ज़ियारत से पहले एक दिन पहले तबरुकात शरीफ की ज़ियारत हो जाएगी, वो 5 जनवरी को और 6 जनवरी को तबरुक उसकी जुब्बे शरीफ की ज़ियारत है, और बाकी से 4 से लेकर 7 तक उस जारी है। क्या अपील करेंगे? मैं ये अपील करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसमें शिरकत करें, फैज़ान बुजुर्गान उद्दाम से, फैज़ान तबरुकात से, कुरान मुक़द्दस की ज़ियारत करके उसे वसीला बनाकर खाने काबा के गिलाफ का टुकड़ा है, ख्वाजा साहब का तबरुक है, हज़रत इब्राहिम अदम का तबरुक को वसीला बनाकर अपने गुनाहों के लिए, ख़ताओं के लिए माफ़ी चाहें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें, अपने मोहल्ले पड़ोस के लिए, अजीज़ व क़रीब के लिए दुआ करें, बीमारों के लिए दुआ करें, तादाद में पहुँचे। खादिम खिदमत के लिए हाजिर रहेगा। यहाँ से बसें भी लगेंगी, 3 तारीख को बसें जाएंगी, 4 को जाएंगी, और बरवालान से भी हैं, सीधी सराय से, मोहल्ला चौकी हसन खां से, इकरार हुसैन कुद्दूसी जो हैं वो बसों का निज़ाम देखते हैं। और तोशा 29 तारीख को है, और उसमें मस्जिद के शहर में इंशाअल्लाह तोशे की नियाज़ होगी, उसमें सबके लिए दुआ की जाएगी। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह मैं हर प्रोग्राम में आप तमाम को अपनी दुआओं में, ये मुरादाबाद शहर जिंदाबाद, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, इसमें रहने वाले तमाम बाशिंदों की हिफाजत फरमाए। ये लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, इनको एक मरतबा फिर बेपनाह दुआएं। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। में चल रही है और बहुत सफलतापूर्वक चल रही है, लेकिन हमारी जो तहरीक है, ये तहरीक बेदारी मिल्लत को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसके अंदर हम तमाम दरसगाहों पर, खानकाहों पर जाने का काम कर रहे हैं, जिसमें सभी मसलक के लोग हैं, और सब जगहों पर जा कर के हम एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे कौम खास तौर से विरोध का वोट डालना बंद करें। ये जो आप विरोध के नाम के ऊपर वोट डालते हो, तो दूसरा उससे फ़ायदा आपको कुछ होता नहीं, नुकसान होता है। अपनी लकीर लंबी खींचे, दूसरे की लकीर छोटी मत कीजिए। आज कहाँ मुरादाबाद में लगे? हम तमाम दरसगाहों पर, कलियर शरीफ से शुरू हुआ था, फिर जोगी रामपुरा गए, फिर यहाँ 3-4 जगहों पर यहाँ गए, कल बरेली शरीफ जाएंगे, तो तमाम जगहों पर जाएंगे, पूरे प्रदेश में चलेंगे, उसके बाद पूरे देश में जाऊँगा। यात्रा में आपके साथ कौन कौन लोग? मेरे साया अली शाह साहब हैं, सज्जादा नशीन कलियर शरीफ, सज्जादा नशीन हज़रत कुतुब आलम उर्दू मियाँ साहब हैं, सज्जादा नशीन मौलाना मामूम मौला बख्श इरशाद रब्बानी साहब हैं, बहुत सारे लोग। 24 को लेकर क्या तैयारी? ये सब तैयारी 24 की है भैया। क्या कहना चाहें, क्या संदेश देना चाहें? नहीं, कोई नहीं चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि बस खास तौर से मैं मुसलमानों के लिए कहना चाहता हूँ कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट ना दे करके जिताने की बात करें। आप हराने का नारा दे करके बीजेपी को और मजबूत करते हो। मुरादाबाद में जिस तरीके लोगों ने बेइंतहा मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।